कि अपनी बच्चों को बाहर मैसेज करे कि आज यहाँ ये बिल्डिंग में मिलने का, वो बिल्डिंग में मिलने का। मतलब शैतान उसे खुद तहज्जुद के लिए उठा रहा है, क्यों? कि तुझे आगे चल के पौन देखना है। सोचो कि तुमको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है, कब्र में जाना है, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर गुनाह में ज़िंदगी गुजारूंगी तो। ये सिल्क जो चॉकलेट है ना, ये आपको मैं टेबल भर के दे देता पूरा, तो मैं आपको बोलूँगा ये खा, आप मेरे से टाइम मांग रहे हो। है नाम खुदा लब पे मगर दिल में है शैतान, ईमान है मगर तुझ में नहीं गैरत ईमान। अभी जो कार गुजारी हम बैठे बैठे सुनने में आई है खाने के वक्त ऐसा कि वो वीडियो देखने के बाद कई लोग इन्फ्लुएंस हुए और हमारे पास आए और कुछ बच्चे से बता रहे कि हम बचना चाह रहे हैं, मतलब कि लड़के बहुत बचना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां इस हद तक कि उन्हें टारगेट करी, आई मीन इन दैट वे कि उन्हें पोक किया जा रहा है, पिंग किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, तो बता रहे कि हम फिर कितना कंट्रोल करेंगे। तो वालिदैन और सबसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ अपने घर के औरतों बच्चियों पे ध्यान दो। बहुत ज़्यादा माहौल डिस्टर्ब हो चुका है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। एक बाउंड्री है, उसे क्रॉस कर चुके हैं कि उसकी लिमिट क्रॉस करके भी बहुत टाइम हो गया। तो वही हालात के ऊपर इंशाल्लाह थोड़ी रोशनी डालेंगे हमारे बिलाल भाई। तो बिलाल भाई आप भी बताएं क्या करना चाहिए। माशाल्लाह, मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो मामला जो हो रहे अपने इधर, मुझे तो इस मामले में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है जितना आप हजरात को होगा। तो आप हजरात को के पास लोग कारगुजारी भी आते हैं, एज अ फ्रेंड आपको बताते होंगे, तो ये चीज़ें आप पर ज़्यादा खुली होगी। मगर कुछ ऐसे कारगुजारियाँ जो मेरे कानों तक आए चौंका देने वाले, वो इसलिए है कि जितनी आउटपुट लड़कियों की तरफ से आ रही है लड़कों के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब लड़के बेकसूर है और लड़कियां उन्हें दावत दे रही है। यानी एक ज़माना वो होता था कि लड़का लड़की के लिए जाता था, जिसे हम हमारी ज़बान में कहेंगे कि लड़का लड़की को छेड़ता होगा, जो भी ज़माना होगा। मगर अभी जो चीज़ चल रही है उसमें क्या हो रहा है कि लड़कियां बाजू से स्नैपचैट पर मैसेज कर रही है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रही है, नंबर ढूंढ कर निकाल रही है। मसलन अगर मैं हूँ, अगर मेरे को सिराज का नंबर चाहिए तो सिराज से मेरा कांटेक्ट नहीं है, मैं मेरी सहेली जो होगी उसको बोलूँगी, अगर उसका कांटेक्ट इससे है तो वो इसको, फिर ये सिराज का नंबर, मतलब आयात भाई के ज़रिए से मुझे सिराज का नंबर आयात भाई उसको देंगे, वो मुझे देगी। ये चीज़ें हो रही है, मतलब इतनी चीज़ें आउट हो रही है लड़कियों के मामले में कि हम इसे समझ नहीं सकते। और आप लोगों को भी ज़्यादा तजुर्बा होगा, इंशाल्लाह एक एक करके हम बात बताएंगे। जैसा आपने कहा कि जो इतना हो रहा है, ठीक है, ये हमें गैरों में देखने मिलती थी चीज़, लेकिन ये हमारे एतराफ़ के एरिया में हमारे कबीलों में हो रहा है। तो तहस नहस कर दी है अपने बच्चियों ने। अच्छा देखो आज का ज़माना कैसा है मालूम है क्या, अगर बच्चियाँ तुम्हें इतनी पिंच करेंगी तो फिर आदमी एक तरीके से गुमराह होता ही है, इट्स ह्यूमन नेचर यार। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ तुम्हें लड़कियां मैसेज कर रही और तुम कंट्रोल कर ही रहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। और अगर फिर अलग कुछ मसला है तो फिर तुमको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैन के नेचर में नहीं है वो। तो मैं वही हैरान हूँ यार, हमारा भी तो टाइम था, मतलब इतना सडनली 2-5 साल में कितना हाइप हो गया सब चीज़ें। आसान मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठीक है वो एक दौर था, हम देखते थे जो भी हम लोग क्या बाबा पीसीओ पे कोई लगा हुआ है, 1 रुपये का कॉइन डाल के, कोई वो लेटर्स एंड ऑल, बहुत चलता है चिट्ठी का। और मैं भी अगर पकड़े गए महीने ने दिया उसने। अभी तो यार मैंने खुद सुना है कि 7वीं 8वीं की लड़की, दे आस्क यू आर यू ऑन इंस्टाग्राम, डू यू हैव व्हाट्सएप नंबर, एंड व्हेन समवन रिप्लाई कि आई डोंट यूज दिस काइंड ऑफ स्टफ, आई डोंट हैव मोबाइल, तो दे लाइक सीरियसली यू डोंट हैव एनी मोबाइल, यू डोंट यूज इंस्टा, ब्रदर इट्स सो कॉमन, कम ऑन यार, व्हाट आर यू सेइंग। मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो जैसा हमारा आयत भाई है, अब माशाल्लाह ये भी जो घूमते फिरते अल्लाह ने भी इन्हें टर्न किया है, और इंशाल्लाह मुझे एक उम्मीद है कि इनसे भी बहुत खैर का काम निकलेगा। तो आपने ये चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रा हमें बताइए कि क्या एक्चुअल में क्या है ये वबा क्या है। कोविड की हम वबा समझ रहे, लेकिन जो हमारे एतराफ़ में ये जो वबा फैली हुई है, इससे हम कैसा बचें, इसके बारे में ज़रा बताएं। मैं तो पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल के छोटे से छोटे बच्चे 12 साल की उम्र में, मैंने ये भी कल आजकल जो सुना हो, क्या 12 साल की बच्ची बोल रही है आज अपने को यहाँ मिलने गए, मेरे पास ये नहीं है मोबाइल में चार्जिंग, तो मैं तेको इसके ज़रिए तेको बोलूँगी तू वहाँ तू पहुँच जा।
तो मैं ऐसा ही नमाज़ को चला था जामा मस्जिद में, तो मैंने कुछ लोगों को देखा कुछ बिल्डिंग में चढ़ते, तो मैं टर्न हुआ, मैं देखा तो मेरे को देख के भागे। और नबील भाई तुम यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चे तुम देखेंगे ना तुम हैरान हो जाएंगे कि ये कर सकते, और इतने अच्छे घर के बच्चे तो तुम बोल भी नहीं सकते कि ये कर रहा है कर रही है। तो मैं ये बोलूँगा कि व्हाट्सअप से ज़्यादा इंस्टाग्राम से ज़्यादा अभी स्नैपचैट आया है। घर में बोलते फ़ोटो का ऐप है ये, घर में बोल रहे फ़ोटो का ऐप है, और इतने घर वाले के सबको यकीन हुआ है कि बाबा फ़ोटो का ऐप है। और यहाँ पे स्नैपचैट पे तो कॉल भी लगता है। स्नैपचैट खाली फ़ोटो भेजे, पर्सनल बात सब होती है। तो मैं ये बोलूँगा इंस्टाग्राम तो अभी कॉमन हो गया तो कोई यूज़ नहीं कर रहा है। अभी स्नैपचैट पे लड़कों के नाम की आईडी बनती है, फिर उसको ट्रिक वगैरह रहता है स्ट्रिक। हाँ वो एक स्ट्रिक का पहले बात नहीं करता ना कोई लड़का या कोई लड़की, तो लड़का क्या करता है स्ट्रिक का स्ट्रिक बेचता है, एक स्नैप बेचता है, वो स्ट्रिक लिखे रहता है। तो वो स्ट्रिक देखेंगी, वो देखेंगे ये भी स्ट्रिक भेज रहा है, ऐसा 1-2 हफ्ता चलते रहेंगे, पॉइंट बनते रहेंगे। और कभी उसका बर्थडे आता है तो बर्थडे में कभी वो विश करता है या करती है, जो भी करेंगे उससे बात बढ़ती है, उससे बात बढ़ेंगी तो मिलजुल होती है, जो भी होती होंगी अल्लाह माफ़ करे। तो मैंने तो कुछ दिन पहले ये भी देखा हूँ कि एक छोटी बच्ची स्नैपचैट यूज़ करी है। तो मैं ये बोलूँगा कि घर में एक इतना है तो फिर मोबाइल ही मत दो उनको, कि अपनी बच्चों को बाहर मैसेज करेगी आज यहाँ ये बिल्डिंग में मिलने का, वो बिल्डिंग में मिलने का। और मैंने तो ये भी देखा हूँ कि 4 दिन पहले मेरे को भी एक मोहल्ले के इसका मैसेज आया था, और मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो घर का लड़का या लड़की, लड़का भी हो सकता है वो मेरे को नहीं मालूम, लड़की ने फेक आईडी भी रह सकती है। तो मैंने देखा था मैं हमेशा ना ईशा की नमाज़ जामा मस्जिद में ही पढ़ता हूँ, और कभी बाइक पे गया कभी पैदल, तो 2-3 बार ना लड़की से मतलब ऐसे चलते चलते में टक्कर हो गई थी, तो मैं सॉरी बोल के चलता बना, मतलब अभी यहाँ कुछ कभी ज़्यादा बोल दिया तो कोई भी गलत समझेगा, और मैं निकल गया नीचे मुंडी डाल के। तो थोड़े दिन बाद ना मैं ऐसे देखा, मतलब अभी यहाँ से पैदल जाना बंद, तो मैं मेरे दोस्त लोग के साथ बाइक पे जाते गया। तो थोड़े 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे को स्नैप पे उसकी रिक्वेस्ट आई, तो मैंने इग्नोर मारा। तो मेरे एक दोस्त के ज़रिए ना उसने मेरे को बोली कि इससे मेरे को बात करना है, तू बात करा सकता है क्या। तो दोस्त का मेरे को फ़ोन आया, उसने भाई कहाँ पर है, इधर मतलब ऐसी जगह पे हो। सब शुरुआत हुई बस वो 2-1 बार टकराया, हाँ वो भी गलती से। तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैंने बोला भाई मैं बयान में हूँ, तो मेरे को बाद में कॉल कर। बाद में मेरे को कॉल किया, 10-1 कॉल किया, और बोला भाई देख ये लड़की है फलाना, बोले तेरे को उससे बात करनी है। मतलब क्या बात करनी है तू ही बोल, मेरे को कोई मोहल्ले की लड़कियों से वास्ता ही नहीं रखना है, क्योंकि पहले के इसमें अपन पहले भी बहुत बदनाम थे, क्या आयो लोग का ग्रुप है, रहो मत, बिगड़ जाएंगे लोग, ऐसे लोग वैसे लोग। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, मैं तो अभी ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अभी इतना सुधरा हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं तुम्हारे साथ बैठने लगा, उठने बैठने लगा हूँ, तो मेरे को थोड़ी नॉलेज भी आई है कि दुनिया कैसी है और दिन कैसा है। दिन सीखने में ज़्यादा फ़ायदा है कि दुनिया, दिन सीखने में ना ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने देखा हो, मैं तुम्हारे साथ बैठता उठता हूँ नहीं क्या, इसके लिए। फात भाई एक कुर्सी लेके आओ ना इधर, आओ। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने घरों के बच्चियों को और भाई लोग को ना ध्यान रखो, भाई बहनों पे ध्यान दो और बहन भाइयों पे ध्यान दो। ये दोस्त लोग के नहीं के बीच में आपस में बोलता है अरे भाई ये इसकी वो इसकी, ये भी मत करो, ऐसे बीच में मत बोला करो। जो जिसकी लाइफ है वो वैसी गुजारे। लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगा मेरे दोस्त लोग को, और अभी तो मैं भी मेरी वीडियो है तभी मेरे को क्या बोलेंगे, अरे चिल्लर मौलाना बयान दे रहा है ये करो, ये दे रहा वो दे रहा है। जो आप चिल्लर मौलाना बोले ना, देखो अभी हम थोड़ी मुफ्ती है कि आलिम है कि हाफिज़ है, तो बहुत बड़े बड़े दर्जे के लोग हैं हमारे मुफ्तियाँ, लेकिन हमको बोलते हैं ना नई मुफ्तियों की फ़ौज, डिस्को मौलाना और नए उलमा उतरे, ऐसे बहुत कमेंट हमें भी मिलते हैं। एंड आई वाज लाइक क्या मालूम है क्या, जैसे सिराज बना हमारी फर्स्ट वीडियो में बोले थे सोसाइटी में मौलाना क्या ये तो हाँ ब्रा, तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, मोहब्बत करने वाले का साथ है और जलने वाले की दुआ है। मैं फात भाई का भी इस्तेकबाल करता हूँ माशाल्लाह भाई। अस्सलाम। जैसा आप माशाल्लाह और आप भी जो है इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है,
सीरियसली क्या आप लोगों ने वो दौर देखा है क्या जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी? इतना आसान नहीं था। मतलब आज एक लड़की टेक्स्ट कर लेती है, उसकी आईडी, उसकी फ़ोटोज़, उसकी हर चीज़ सामने आ जाती है। वो तो दौर अलग था। यानी लोग कहते थे ना, आते एक झलक के लिए मैं तरसता हूँ यार, एक झलक दिखा दे। आज तो वीडियो कॉल का ज़माना है। ब्रदर वो दौर ऐसा था कि कोई बंदी किसी का समझो पहले तो बहुत मुश्किल से टाइप होता था किसी का, एंड सपोज अगर हो गया तो कम्युनिकेशन करे बिगड़, तो वो स्कूल या कॉलेज में क्या 6 बजे शायद मैं टेरेस पे आ जाऊंगा या 8 बजे विंडो में आ जाऊंगी, तो आदमी को करे 6 बजे कब कोई देखो याद रहता नहीं रहता, लेकिन 6 बजे से राउंड चालू है, देखना यार किधर है क्या, क्योंकि अंकल उदयेश क्या उड़ाएगा वो हमारा दोस्त रहता है। तो ये अभी कोई अगर कोई चिल्लाता है ये बेटा क्या, तो मैं काम कर दवा देने को, तो ये इतना बड़ा चेंजेस है। सही में बताओ, हम लोग का जमाना तो पाकी वाला ही बोलना लगे हम लोग। ठीक है we लोग 28 में 78 के दिखते हैं, बट इतने भी बूढ़े नहीं है हम लोग। नहीं तो वो कम्युनिकेशन की बात हुई, जैसा अब इन्होंने बताया क्या एक माँ बाप की शक्ति थी। आज माँ बाप को मालूम है कि बच्ची फला के साथ जो है, तो बाप क्या जवाब देता है, बात ही तो कर रही है, बात करने में क्या है, एज अ फ्रेंड बात कर रही है, दूसरे दोस्तों से भी बात करती है, सहेलियों से बात करती है। तो एक लड़के से अगर कॉलेज के वक्त से या स्कूल के वक्त से काम कर रही है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रही है, मतलब उसको एकदम लाइटली लिया जा रहा है। और जैसी आप अभी पहले डिस्कशन में हुआ कि लड़कियों से जो पहल हो रही है, क्यों हो रही है लड़कियों से पहल? हम इसका सोचे कि लड़कियों से पहल क्यों हो रही है। अब मसला ये है कि लड़कियों को एक ऐसी चीज़ दी गई हाथ में और उसका सही यूजेज बताने वाला कोई नहीं है। अब बाप ठहरा जुन्ने ज़माने का, उसे मोबाइल भी वापरते नहीं आता है। अब बच्ची एजुकेशन के नाम पर लेती है, बच्ची असाइनमेंट के नाम पर लेती है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ले रही है, अरबी के नाम पे ले रही है, कुछ सीखूंगी यूट्यूब के ज़रिए, वो नाम माँ बाप दे देते या। लेकिन उसके बाद फिर टकराव होता है। जैसा अभी ये भाई आयत भाई ने हमें कारगुजारी सुना है कि शैतान देखो ना कि 2 बार टक्कर हो गई और तीसरी बार सीधा मैसेज आ रहा है, और वो भी गलती से हो रहा है, उसने जानबूझ के भी नहीं किया, इंटेंशन भी नहीं था। मतलब कितनी हवा को ये फ़िज़ा दी जा रही है कि इस तरह करो, इस तरह करो, और हमारी नस्लें इसमें बर्बाद हो रही है। ऐसी बच्चियाँ भी जा रही है कि हम सोच नहीं सकते। एक तो इसकी सबसे पहली वजह ना, चाहे लड़का गिरफ्त हो या लड़की गिरफ्त हो, निकाह को मुश्किल बनाया गया है। निकाह को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया गया है। एक रिलेशनशिप में रहना ये स्टेटस समझा जा रहा है कि मैं फ़ला के साथ जो है एंगेज्ड हूँ या फ़ला के साथ ये चीज़ में मैं मुब्तला हूँ। मगर वही अगर निकाह की बात करो तो बोलते तू बहुत जुनी बात कर रहा है। ये ज़माने में कौन निकाह की बात करता है? ख्वाहिश पूरी करो, जितना वापरना है वापरो, वापरना। ये लड़के लोग भी बोलते कि हम वापड़ रहे, फ़िलहाल वापड़ रहे, 2 महीने के लिए वापड़ रहे, 3। तो ये हैसियत एक लड़की की और एक हैसियत ये लड़के की। लड़कियों के ताल्लुक से एक बात थी मेरे जहन में कि मैं अंधेरी में था परसों, ऑफिस के काम से था, तो उधर मैंने देखा महज 10th या 9th में कुछ होंगे लड़का लड़की दोनों। लंच टाइम था, मैं खाने को उतरा था नीचे, तो तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, वो लड़का और लड़की झगड़ रहे थे रास्ते में। और अपने वाले हैं, गैर ने अपने वाले मुस्लिम बुरखे में लड़की, अल्लाह माफ़ करे, 9वीं से 10वीं में होंगी मैक्स। और लड़का क्या बोला था उसको, तेरा हमेशा का ऐसे ही गिरगिट रहती है। और लड़की और लड़की बोलती अरे मैं कहाँ बोलते अभी अभी तो ये वो, मतलब बात तुम लोग समझ रहे हो। अरे 9वीं 10वीं में उन लोग, अरे वो उसको बोला कि तेरा हमेशा का गिरगिट, मतलब और कितने साल से लोग साथ में होंगे, सोचने वाली बात। और लड़कियों को मतलब आज तो देखो, सिर्फ लड़कियों पे ब्लेम करके चलेंगे नहीं, लड़के भी वो चाहिए। अरे लड़कियां तो कभी कभार एक टाइम पे ठीक है, अल्लाह माफ़ करे। पहले के लड़के और आज के लड़के क्या करते हैं, उनकी लड़कियां अगर निकली ना कॉलेज से, क्लासेस से, तो पीछे लग जाते। मतलब बाइक लेके, साइकिल लेके, पहले का दौर साइकिल वाला था, आज का गाड़ी का है, तो उनके पीछे लगे। अभी लड़की को अट्रैक्ट करने के सिर्फ 2-3 बहाने रहते हैं। एक तो मोबाइल भपकाओ, या तो फिर तुम ना वॉलेट, मतलब पैसे खर्चा करो उसके सामने, फिर किसी को जलील करो, एक दोस्त को, हंसी मजाक होंगी तो उनको लगेगा अरे बाबा ही इज़ अ स्टड। तो ये स्टड बन जाता है 4-5 लोगों के सामने, दूसरों को गिरा कर, और लड़की की नज़र में ये हाईलाइट हो जाता है बाबा ही इज समवन। तो फिर वो लड़की अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है, वो रिस्पॉन्स देना चालू कर देती फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आना चालू होता है। फिर वो कैसा होता है, हंसी मजाक होते हैं, अरे नए रास्ते में देख के एक दूसरे को हंस रहे ये वो। फिर वहाँ से बात बढ़ते 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 नंबर पे आती, फिर नंबर से मुलाकात होती, फिर जो भी अल्लाह
जो भी घर का जो भी काम होता हो वो, ये नहीं होना चाहिए। लड़कियों को तो मैं ब्लेम करूँगा ही नहीं। पहली बात तो क्यों मालूम है क्या, कि लड़कियां तो चलो भाई, अभी एक देख, लड़की जात क्या है मालूम है क्या, वो एक हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने बोले थे लड़की ना सिर्फ कंधा ढूंढती है। बड़े भाई थे नहीं है वो। है तो वो मतलब कंधा ढूंढती है, मतलब कंधा दे के नहीं सो गई, उसको घर में प्रॉब्लम, अगर कुछ फेस करी तो बोल नहीं सकती खोल के, तो वो चाहती है, ही वॉन्ट समवन कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, मैं उसको सब मेरी बातें बताऊँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अभी आजकल ऐसा माहौल है ना कि अगर माँ बाप सख्ती कर रहे हैं ना, माँ बाप ने सख्ती की तो मेरा माँ बाप रूड है, मेरे माँ बाप ऐसे है, मेरे माँ बाप वैसे है। और वो बॉयफ्रेंड ने सख्ती किया ना तो नहीं, ये मोहब्बत है। ये बात समझ में, तो वो मामला है। तो लड़का लड़की दोनों को समझना चाहिए। ये सब फजूल का रिलेशन है, कसम खुदा की बोलता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये समुंदर, और इसमें हम गोता खा के बाहर आए हैं, वल्लाह बोलता हूँ। हासिल कुछ भी नहीं, और हासिल कुछ भी नहीं, और वक्त ज़ाया, पैसे ज़ाए, इज्जत जाएंगी, माँ बाप की जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा, पहले नया नया बहुत अच्छा लगता है, फिर एक वक्त आने के बाद तुमको रियलाइज़ हो जाता है कि अरे यार, कि मैंने इतने साल वेस्ट किया, अरे ये चीज़ अगर मैं दिन में लगा था मेरे तो मैं पार हो जाता आज, सोचने वाली बात। लेकिन वो चीज़ बोलते ना, एक्सपीरियंस करने के बाद ही इंसान, आज माइक पकड़ के मैं बोल रहा हूँ तो खा चुके भाई, बहुत हकीकत में, और बहुत खा चुके। तो मत करो यार, मैं तो यही बोलूँगा। फात भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ लड़कियों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लड़के भी ये करते हैं। लेकिन बॉस, जहाँ तक कारगुजारी आ रही है, अभी कैसा, आप जाते रहते हो जॉब के सिलसिले से, आपका जो भी मार्केटिंग का मसला है, तो आप ज़्यादा रहने रहे एतराफ़ के मामले में। इसमें ऐसा ना कि देखो भाई, अपना वो जो एक दौर था, एक हिचकिचाहट होती थी लड़कियों से बात करने में, आज वो क्या तो खत्म हो चुकी वो है, ख़त्म। वो तो सही। अब अगर देखो यार, वो तुम जो बता रहे थे ना कि लड़की, वो हाँ, वो बता कि लड़की तो एक बेल के झाड़ के जैसी, थोड़ा भी सपोर्ट मिला के लपट लेंगे। ऊपर होती है। यस, लेकिन वो ऐसा है ना कि अभी जो लड़के हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल वेबसाइट। लेकिन ऐसा ना कि कुछ लड़के बचना चाहते हैं अभी भी, और बचते हैं। लेकिन इनको जो कुछ लड़कियां मैसेज करती है ये, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो भी घर के लिए था, पेरेंट्स का आपने बताया वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर पेरेंट्स सख्ती करे तो रूट मेरे पेरेंट्स से, वही अगर बीएफ करे तो कहेंगे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो ये मेंटालिटी है, ये किसने करा है? ये शैतान ने उनके सामने रखा। देख, वही तो ना कि दोस्तों की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नसीहत तुमको अच्छी लगती है, तुम्हारे माँ बाप की, रिश्तेदारों की नसीहत तुम्हें चुभती है, तुम्हारे आंखें ऊपर चढ़ जाते, तुम्हारे बल पड़ जाते, है ना। और मेरे को तो एक कारगुजारी ऐसी आ रही है कि एक माँ बेचारी जो है अपने बच्चे के लिए इतनी बेचैन है, इतनी बेचैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उस माँ की तड़प को कबूल अता फरमा और उसके बच्चे को राह हिदायत अता फरमा। उसके बच्चे ने बहुत परेशान कर दिया। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर उसकी मम्मी उसे कुछ बोले ना तो उसके तेवर आसमान पे रहते, और अगर मैं कुछ बोलूँ ना, हाँ नबील भाई ठीक है, हाँ ऐसा, तो हु एम आई, मैं कौन हूँ? आज की जिंदगी, ये वीडियो के जरिए मैं उस बंदे को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर जो ट्रैक पे बॉस तुम जा रहे हो ना अभी, और दूसरे लड़कों को भी, फात भाई जो बता रहे ना कि समंदर के गोते खा चुके हैं, 100% रिटर्न लिख के देता, यू विल रियलाइज। और उस वक्त सिर्फ पछतावा करता है आदमी, काश 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 ही करता है। वही मैं बता रहा हूँ कि अभी तुमको जो बोल रहा है ना बंदा, क्या मत करो मत करो, तो ऐसा समझो कि वो वेल एक्सपीरियंस्ड है। दैट्स द रीज़न कि वो तुम्हें कंटिन्यू बोल रहा है कि यार मैंने तो बर्बाद कर लिया, अब तू मत बर्बाद हो। लेकिन लोग ये समझते ही नहीं। लोगों को लगता है कि यार तुम बस पाक पतीते बनना चाह रहे हो, तुम सिर्फ नसीहत देना चाह रहे हो। नहीं भाई, वो अंगारों से हम खेल चुके, हम जल चुके। तुम हमारे अपने हो, तुम हमारे एहताब हो, तुम मत जलो। यही मैसेज है बिलाल भाई। माशाल्लाह, बहुत ही गहरी बात आपने भी कही फात भाई। आपने अपना तजुर्बा बताया, आपने भी अपना बताया, अल्लाह ताला कबूल करे। मगर अब हम इस चीज़ के थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हमारी बहस को। क्या हल क्या है इस चीज़ का? हल क्या है? कि हमने देखे माशाल्लाह, इन्होंने भी एक कारगुजारी बताया, उन्होंने भी कारगुजारी बताया। आपने जस्टिफाई किया कि सिर्फ लड़कियों को ब्लेम करके नहीं होगा। इन्होंने बताया कि जैसा लड़की यहाँ ही पहल कर रही है, इन्होंने भी बताया कि लड़की यहाँ पहल कर रही है। खैर, हम ये मसले में नहीं पढ़ते कौन पहल कर रहा है कौन नहीं पहल कर रहा है।
ये तो शैतान है भाई, ये यहाँ से भी काम ले सकता है, यहाँ से भी काम लेता है, उसको जैसा भड़काना है वो वैसा भड़काएगा। हम इस चीज़ पर आते हैं, क्या क्या कोई हल हो सकता है आज के माशरे में इस चीज़ का? एक हल जो मैं बताना चाहूँगा आपको, क्या एक ऐसे पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स, और उसमें खुसूसन माँ का रोल बहुत है माशाल्लाह। जब हमारे को कारगुजारी हुई थी और हम राब्ता कर रहे थे तो ये बात आई, क्या बोले हमारे बच्चे कैसे भी है, लड़का हो लड़की हो, जो भी लोग करते हैं, हम हमारी बनती कोशिश, रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, सब उनके अपडेट लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी, लेकिन एक चीज़ जो हमने स्टैंप लगा के रखी वो क्या है कि रात के 10, साढ़े 10 या 11 मैक्स, उसके बाद हम हमारे बच्चों को मोबाइल नहीं देते। मोबाइल लेके सीधा लॉकर में डाल देंगे या कुछ, और सुबह में मिलेगा कब? फजर बाद भी नहीं, 8-9 बजे। तो मैंने पूछा कि ये आप क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो रात भर या तो फहाश फिल्में, या तो किसी से कांटेक्ट में होंगे तो वो लगेला रहेगा, या तो फिर अगर वही इंस्टाग्राम रील्स या कुछ देखेगा तो वो मतलब टोटल क्या खैर कितना। और देखो शैतान इसमें क्या ट्रिक करेंगे, पहले बोलेंगे चल बयान सुनते, थोड़ा बयान सुनने लगाएगा, वहाँ से सुनते सुनते फिर एक एडवर्टाइज आ जाएंगे, ऐसा सौदा हो जाएगा। ब्रदर तुम क्या समझते हो शैतान को? शैतान की पैदाइश कब की है? फरिश्तों की पैदाइश कब की है? पता है किसी को कुछ? नहीं ना, वी डोंट नो। शैतान का एक्सपीरियंस कितने साल का है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कब बनाए गए थे? एग्जैक्टली डेट पता है तुम्हें? आदम इब्लिस का तो सोचो ना, तो वो उस टाइम से उसका एक्सपीरियंस क्या, बस तुम्हारा मेरा ईमान ना उसके लिए एक खेल है। हम तो ये दुनिया में, अगर एक आपको बात कर, हजरत आदम हम तो फिलहाल रहती दुनिया में ना, हमारे पीछे इतनी तकलीफ़ें है, ये चीज़ें जो भी जिसकी कारगुजारी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? जन्नत में थे। और जन्नत किस चीज़ का नाम है? ऐशो इशरत का। इबलीस ने उस ऐशो इशरत में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है गुमराह, सोचेंगे तो जन्नत में से ऐशो इशरत की जगह अल्लाह ने दी, मगर वहाँ से उनको निकालने पे वो जो है फला पा गया। तो हमारी तो दुनिया ऐसी है, वही ना कि हमें तो एज अ फुटबॉल लेता है, यहाँ पे किक मार के उधर फेंक रहा है। तो अल्लाह, जिसको अल्लाह बचाए वही बच सकता है, लेकिन अल्लाह किसे बचाता है? अल्लाह देखता है तड़प किस में, तो तुम्हारे दिल में वो तड़प। अब जैसा मैंने ये मैसेज दिया, तो आज कई पेरेंट्स हैं अपने मोहल्ले के जो कर रहे हैं, तो क्यों ना आप लोग भी 10-11 बजे बाद अपने बच्चों की मोबाइल ले लें। एटलीस्ट वो रात की जो गंदे फाश फिल्में हैं या जो बातें हैं, और देखो आदमी तन्हाई में ही ज़्यादा ये सब होता है, कुछ अब छुपाने ऐसी बात तो नहीं रही। पेरेंट्स लोग को ये मालूम है क्या बच्चे क्या करते हैं। जब बच्चे नहीं शर्मा रहे, जब कोई चीज़ छुपी नहीं, तो दीन के मामले में इतना ओपन बोलने में हम और तुम क्यों शर्मा रहे? वी हैव टू, हमें बोलना पड़ेगा। तो एटलीस्ट जो रात की गंदगी से बचेगा ना इंशाल्लाह, तो धीरे धीरे तब्दील होंगे। और अल्लाह ताला तड़प देखता है, अगर तड़प है तो इंशाल्लाह होंगे। उसके बाद भी गलतियाँ होएंगी, लेकिन तौबा करो। और पेरेंट्स भी जो है मुसलसल जो है अपने बच्चों के लिए दुआ करे कि यार, और अपना थोड़ा टाइम दे। मैं इसको कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं बोलूँगा मतलब, लेकिन ये ऐसा है कि आपने एक अच्छा खासा हल दिखा है कि ये सीढ़ी हो सकती है। जैसा अल्लाह ताला ने भी जैसे शराब को हराम किया, तो एक साथ तो सहाबाओं को ये नहीं हुआ ना ऐलान किया शराब छोड़ दो। हाँ अभी तुम पी सकते हो, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं आ सकते। मस्जिद की तरफ आना है तो पीना नहीं पड़ेगी। फिर इस तरह अल्लाह ताला ने जो है एक ईजी प्रोसीजर में छुड़ा दिया। क्योंकि माशाल्लाह जो बात आपने बोली ना, उससे एक कारगुजारी मेरे को याद आती थी कि एक बंदा, मेरा ही दोस्त है जैसा, उसकी कारगुजारी ऐसी थी कि वो रात में तहज्जुद को उठता था 2:30 बजे 3 बजे। मतलब ये मैं आपको बात बता रहा रहूँगा 2 या 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो 2 या 3 बजे वो उठता था, तहज्जुद पढ़ता था, और बाद में मोबाइल लेके पॉर्न देखता था। मतलब शैतान उसे खुद तहज्जुद के लिए उठा रहा है, क्यों? कि तुझे आगे चल के पॉर्न देखना है। मतलब वो जो हरबा अपना रहा है हम नहीं समझ सकते, वो हमें नमाज़ों को भी उठाएगा, वो हमें जिक्र में भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं लास्ट लाफ मैं लेके जाऊँ। तूने 8 रकात पढ़ी, तूने 4 रकात पढ़ी, 2 रकात पढ़ी, देख, एंड ही वाज सब लेके गया। कहीं ना कहीं बता रहा है सर, मैं इतना टाइम अब अल्लाह के लिए खुद के लिए, तब थोड़ा सा यार। मेरे को एक शेख ने बात बताई थी कि बाज़ लोगों को वो खुद उठाएगा, उठो नमाज़ पढ़ो, उठो अल्लाह का जिक्र करो, उठो खैरात करो, सदकात करो, मगर जो फिर पीछे से चाल चलेगा और लास्ट लाफ जिसको कहते हैं ना, लास्ट लाफ लेकर चला जाएगा, और हमें एहसास नहीं होता। हम हमारी तहज्जुद पर मुतमईन, हमारे जिक्र पर, हमारी दुआओं पर मुतमईन,
हमारे वजीफ़ों पर हम मुतमईन, अल्लाह माफ़ करे, वो शैतान है, हम उसका एक्सपीरियंस नहीं समझ सकते। बहुत हजरत भाई, ये जो तुमने बात बोले ना, guaranteed everybody getting their own flashback. You will say something? हाँ? You want to say? हजरत, ये जो आपने बात बोली है ना, सच बता रहा हूँ सबको फ्लैशबैक हो गया होगा। अल्लाह हम सबकी इससे हिफाजत फरमाए। मतलब चलो अल्लाह ने ये बात भी तो निकाला, तो इंशाल्लाह ये हरबे से भी अल्लाह हमें लड़ने की तौफीक अता फरमा। लेकिन इंशाल्लाह मैं इतना जानता हूँ कि अल्लाह ही बचाएगा, अगर तो बचेंगे। लेकिन मतलब सच में स्पीचलेस हूँ मैं, क्या बोलूँ। नहीं सॉरी, नहीं बोल सकता। मतलब ये जो शैतान का तुमने हरबा बताया, 100 में से 90 या 70-80% लोगों का मामला ये है। अरे वो अपना बाप है शैतान ना, अल्लाह माफ़ करे। ये सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ वैसे में ना, तो लोग बोलेंगे बाबा ये कैमरे में क्या बोल रहे हैं। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम दी क्या कुछ भी उल्टे बातें बोल रहे हैं। एक तो माशाल्लाह हमारे फात भाई के लोग वीडियो के इंतजार में ही रहते और फात भाई को कंटिन्यू पिंच करते हैं, ए भाई ए भाई। नहीं, तो ये सब चीज़ों में ना ट्रिक करने में अपना बाप है। वो अपने को कब किधर से कैसा खा लेगा कुछ अपने को समझेगा भी। उनको मालूम है जब रात होती है ना, जब इंसान सोने जाता है तो एक फ़रिश्ता आता है। एक फ़रिश्ता आके, मैंने हदीस और मफ़हूम बता लो इसका। एक फ़रिश्ता आके बोलता है कि अपनी रात जो है वो खैर से स्टार्ट करो। मतलब जब तुम सो रहे हो ना, तो मतलब गुनाह करके मत सो। और एक शैतान डेविल, तो वो तुम्हारे को वलगा लाएगा, कुछ भी नहीं, उल्टा करके सो। मतलब हालांकि मैंने सूरह मुल्क पढ़ा हो, मैंने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। फिर एक मुफ्तियान ने हमारे माशाल्लाह बताया था क्या, सूरह कहफ की आखिरी आयत जो है वो पढ़ेंगे तो फजर में उठने के लिए तुम्हारे को आसानी होती है, तो वो भी पढ़ ली। लेकिन उसके बाद भी तुमको मोबाइल पे वो लेके आएगा ही रिटर्न। तो वो जो फरिश्ता है ना, वो बोलता है कि बाबा खैर के साथ तुम्हारी रात तुम शुरू करो, मतलब सो जाओ सुकून में, और वज़ू के पाबंद बनोगे ना इंशाल्लाह। जिस दिन मेरा अम्मी कसम खुदा की बोलता, हमारे वालिद साहब तो बाहर थे, लेकिन मैंने देखा हो मेरा अम्मी एक रात ऐसी नहीं जो दिन वज़ू करके नहीं सोई, जब से मैं छोटा हूँ। तो हमारी अपब्रिंगिंग जो है ना, उस पर मेरा अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। कि हमारे वालिद तो थे ना इधर, और जिसके वालिद जो फौत कर गए वो, और जिनके वालिद जो बाहर काम कर रहे, अपनी फैमिली छोड़ के जो कुर्बानी दे रहे, तो इसमें एक की कुर्बानी नहीं है, पूरे घर की कुर्बानी है। बाप बाहर रह रहा है पूरी फैमिली छोड़ के, माँ रह रही है बगैर बाप के, बच्चे रह रहे बगैर बाप के, काहे के लिए? तो पैसे के। और उसमें अगर मैं, मेरे इसी औलाद अगर बिगड़ती है, तो मैं कितना बड़ा धोखा कर रहा हूँ मेरे बाप के साथ। ऐसे बहुत से लोग हैं, अपने मोहल्ले में भी कई लोग हैं जिनके माँ बाप बाहर है, किसकी माँ भी, मैंने बहुत से मेरे दोस्त हैं ऐसे जिनके मम्मी भी बाहर भी जॉब भी करती है। तो बच्चे लोगों ने इतना एड़ा किया माँ बाप को ना आज के दौर में, कि वो रोते हैं भाई का ना, अरे यार हम अगर इधर रहते तो नहीं क्या, मतलब उनको अभी गिल्ट है काहे का, वो कुर्बानी का, कि हम जो बाहर रहे, हम इधर रहते तो हमारा बच्चा शायद नहीं बिगड़ता। माँ बाप जो है ना, अपने बच्चों की ज़हनियत अच्छी करो। बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, माँ बाप को इसमें लगे, माँ बाप इसमें लगे हैं। लेकिन आज की जो नई जनरेशन आने वाली है, उनके लिए मैसेज है कि अगर तुम्हारे बच्चों को 6 साल का है, 7 साल का, अब भी से उनको समझेंगे ना कि ये धोखा है, ये दजल है, इससे दूर रहो, और तुम अल्लाह का सिर्फ खौफ बताओ। मोहब्बत तो अल्लाह की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, क्यों, दोनों चीज़ बताओ। लेकिन बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखा है, अरे अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ़ करेंगे, बेशक, तो तुम नमाज ही छोड़ दोगे। अरे ये नमाज, ये सब चीज़ें, ये ज़रिया है तुम्हारे को अल्लाह की रहमत का। अल्लाह तो सबके लिए है, बेशक जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं तो उनके गुनाह तो अल्लाह ऐसे ही माफ़ कर देता। फिर मैंने बहुत से लोगों को बताया सिर्फ नमाज से कुछ नहीं होगा। अरे मेरे भाई, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, ये सब चीज़ें ही तो है अल्लाह की रहमत पाने के लिए। अब अगर मैं कंटिन्यू गुनाह कर रहा हूँ तो तुम, हाँ, क्या अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बेशक अल्लाह कादिर है उस पर भी। लेकिन भाई जो नबी ने बताया कि मैं आँखों की ठंडक नमाज, तो अपने बच्चों को पहले से अगर तुम
माइंड वॉश करोगे, अल्लाह का खौफ बताओगे कि नहीं ये चीज़ें करेगा तो अल्लाह ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो इंसान डरता है, बच्चे लोग। देखो फात भाई जैसा एक और मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाला गैप से, क्या लोग ही जो चीज़ में ना कि अल्लाह गफूर रहीम है, बेशक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की पकड़ क्या है वो है ना अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर भी है ना। मैं बताता हूँ ईयर आफ्टर का जो हमारा यकीन है ना, सबसे पहले पॉइंट ही ये वो नहीं है। ईयर आफ्टर का हम सिर्फ ज़बान से है, दिल में नहीं है। जैसा एक आंसर हम याद कर लेते हैं। बस वही है, एग्जैक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपन सब बैठे हैं अभी। व्हाट्स योर फेवरेट चॉकलेट? सिल्क, नटीज, XYZ। भाई आप लोगों के क्या चॉकलेट कौन सा है? सिल्क। भाई मैं यहाँ पर टेबल भर के सिल्क देता हूँ, समझो तेरे को। बात भाई ये सिल्क है ना, देखो निकली ना, ये सिल्क जो चॉकलेट है ना, ये आपको मैं टेबल भर के दे देता हूँ पूरा। तो मैं आपको बोलूँगा ये खा, आप मेरे से टाइम मांग रहे हो, 2 दिन में खाऊंगा, 10 दिन में खाऊंगा, 20 दिन में खाऊंगा, टेबल भर के, और कुछ चाहिए? और उधर ही मैं आग जला के रखा हूँ कि खाने के बाद अब तेरे को उधर जाने का, दिखा और जा। तुम्हारी फेवरेट है, उसमें बहुत लज्जत है यार, क्यों नहीं? लेकिन मैं इधर आग से लगा कि ये देखे खा के उधर जाने का। मॉडर्न वे, एक लड़की है खूबसूरत, बुला रही है, आजा दिखा कर, आगे आके अगर करेगा या जाएगा, करेगा उसी। मतलब डायरेक्ट क्या मैं बोला ना, क्या एग्जैक्ट लज्जत क्या? अभी इसी रूम में एक मॉडल है एंड शी इज फोर्सिंग यू टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट वहाँ आग जला हुई रखी और अपने कंफर्म है वो उनके पैर डायरेक्ट जलेंगे। लॉस ऑफ लाइफ दिख रहा है ना, हाँ। अगर जो हियर आफ्टर का लॉस है वो नहीं दिख नहीं, एग्जैक्टली ये पॉइंट है, दिस इज द डीप थिंग, और लोग यही नहीं जानते। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है कि जो लोग मुझको बगैर देखे मेरी रहमत की उम्मीद करते और मेरे खौफ से डरते, तो ऐसे लोग सुन लो कि तुमको अल्लाह ने जन्नत में डाल दिया। बात ही वो है ना कि जब कुरैश के और जो काफिर लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताते हैं कि फरिश्ते हमें दिखा दिया, तो अल्लाह फरमाता है कुरान का मफहूम है, अगर मैंने फरिश्ते इनके पास आ गए तो मसला ही ख़त्म हो गया, फिर बचा क्या? तुम्हें यकीन ही उस पर करना है, गैप पे। लेकिन हम नहीं कर रहे ना भाई, मैं वही बोल रहा, इतनी समझ सबको है। अभी चॉकलेट भर के, जैसा एक ब्यूटीफुल मॉडल है, चॉकलेट है, और भी कई चीज़ें। मैं देखो एग्जाम्पल इसलिए देते ना कि एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। अल्लाह ताला ने कुरान में तो मक्खी के एग्जाम्पल, मच्छर के पर याद तक दिया, तो आदमी के बात जहन में आती है। तो इतना अपने को समझ रहा है कि अभी फेवरेट चॉकलेट है और वो डजनों में है, लेकिन हम खाऊंगा तब मेरे सामने आग लगी थी, तो आदमी ने बाबा ये कौन खा के डाल आग में जलेगा? तो तुमको उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि मैं टाइम पर पूरे सेटिस्फेक्शन के लिए अगर जीना कर लूँ, मुझे आग में जाना है, और उस वक्त मौत आ गई तो। अब मैं वही बता रहा कि अगर ये तो मैंने हकीर से एग्जाम्पल दे दिया ना, इसके लिए देता आदमी एग्जाम्पल के बाद समझ में आया हजरत। तो इतना समझ में आ रहा है कि यार वन ऑफ योर फेवरेट चॉकलेट्स, वन ऑफ योर फेवरेट गर्ल, वन ऑफ योर फेवरेट एसेसरीज XYZ, बट नहीं तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे तो आग लगी हुई, अब मुझे खा के डायरेक्ट जाना है। तो उस वक्त जब तुम जीना करते हो तो तुम्हें ये ख्याल नहीं होता, जब पॉर्न देखते हो ये ख्याल नहीं होता, जब कोई लड़की को तुम अपने जाल में फंसाना चाहते हो वो ख्याल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम ये भूल चुके उस वक्त एहसास ही नहीं होता कि मैं मरने वाला हूँ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो। लोग तो अभी तो मौत का ही बोलते हैं, यार तो ऐसी बात करता है डराने लिए। अरे भाई डरना ही है, डरना ही है। अल्लाह के वास्ते अपने हाथ से देखो, फितनों का ही दौर है। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ फरमाया वो वाकई सच है और सब सच होने ही वाली है। हकीकत में वो एक हदीस का मफहूम है ना कि अपने हथेली पे कोयला, अंगार का गोला लेके, तो आज वही टाइम है। मोबाइल है, लड़कियां है, दूसरे चीज़ें हैं, तो बच जाओ, बचो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तू बचा, क्योंकि अल्लाह बचाएगा तो ही बचेंगे। देखो एक वजह तो ये भी है कि दुनिया को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाएंगी। अब दुनिया से तरजीह से बहुत चीज़ मुराद है। एक तो वेल्थ है, एक जो है इंसान की हुस्न है, जमाल है, एक उसका ओहदा है, अथॉरिटी है, हर चीज़ आती है दुनिया से। और अल्लाह ताला ने जगह जगह पर कुरान में फरमाया, एक जगह अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, कि तुग़यानी समझते हो किसको कहते हैं? तुग़यानी यानी समंदर है, तो उसमें जो पानी होता है जब तक खाड़ी के लेवल पर होगा तो वो पानी की एक हद है, बाउंड्री है। वही पानी जब उस समंदर के बाहर आएगा, हमारे बस्ती में दाखिल हो, हम बोलते सैलाब आया। असल में वो क्या हुआ, पानी ने तुग़यानी इख्तियार की, उसकी एक हद अल्लाह ने रखी थी, वो तोड़ के वो अंदर आया, उसने डिस्ट्रक्शन मचाया।
यानी हर तुगयानी डिस्ट्रक्शन ही मचाएगी, चाहे इंसान करो, पानी करो, आग करो, कोई भी करो, वो डिस्ट्रक्शन तबाही मचाएगी। अल्लाह ताला कह रहा है फ़अम्मा मन तग़ा, कि जो लोग तुगयानी इख्तियार करते हैं, यानी अल्लाह के हुदूद अल्लाह ने रखा है, एक बाउंड्री रखे, उसको फलांगते, वो आसर अल हयात दुनिया, और ये हयात दुनिया को सब कुछ समझते। जैसा अभी माशाल्लाह नबील भाई ने मिसाल दी ना कि चॉकलेट्स है, कोई लड़की है और आगे आँख है, तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि नगद दिख रहा है, ये दुनिया है, ये हियर आफ्टर है। अब अगर मैं ये दुनिया को खाली प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ये चॉकलेट्स को मैंने देखा, मैंने हियर आफ्टर को देखा ही नहीं, वो आँख को नहीं देखा, मैंने वो लड़की को देखा, मैंने उस आँख को नहीं देखा। अल्लाह ताला वही कह रहा है आसरुल हयात दुनिया। किसको, आज कौन से मुसलमान बच्चे को नहीं पता कि ज़िना की सज़ा क्या है? सबको पता है। आखिरत में क्या सज़ा मिलने वाली है सबको पता है, मगर क्यों कर रहे ज़िना? वो आसरुल हयात दुनिया, हम दुनिया को चुन रहे, ये हमको आग जलने वाली रहेगी, जलेगी नहीं, जलने वाली नहीं जलेगी। जैसा ज्योग्राफी का एक आंसर होता है, हिस्ट्री का आंसर होता है, हम याद करते हैं, बस उसी तरह हमने आखिरत को बस है, यकीन नहीं है कि होने वाली है। होने वाली रहती ना तो खुदा की कसम ये ज़िना, ये लड़कियों से बात करना बहुत दूर, रास्ते पर अगर इसकी नज़र भी उठती ना तो इसकी जुर्रत होती। खौफ ना ख़त्म हो गया। क्या मैं अभी ये करूँगा तो क्या होगा, अरे चल 5 मिनट करेंगे निकल जाएंगे, कौन नहीं देख रहा, ऑटो बस तरी लो, कौन नहीं देख। अभी उनको वो क्या मालूम, 24 घंटे तुम्हारे पे नज़र देने वाली आके वो तुम्हें देख रही है। अपन खाली देखते 4 दीवार में मज़ा करेंगे, चल तू निकल, तू खड़े रहे, मैं खाली करता हूँ, हाँ तू खाली नीचे से देख, कौन आ रहे के ऊपर मैं करके निकलता हूँ। खौफ ख़त्म हो गया है। हाँ, और अभी अपन बच्चे लोग को बोलेंगे चले भाई फजर को उठो, निकलो, जाने का फजर में घूमने को, महाबलेश्वर को निकलने का फजर में, अरे अपने वाले अक्खी रात सोएंगे ना, अरे भाई फजर को निकलने गए, पूरी रात सोएंगे ना, और यही बोलेंगे ना हे अभी फजर को नमाज को उठने गए, अल्लाह की कसम भाई अलार्म बजाने, अरे ये क्या है, घूमने जाने का तो तुम्हारे को अक्खी रात नींद नहीं आई, और अभी नमाज को जाने गए तो क्या अलार्म बजाने, ये नहीं बजा, क्या है ये। मैं तो यही बोलूँगा कि मेरे दोस्त लोग सुधर जाओ, और तुम्हारे से फजर में नहीं उठेगा ना, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे को कॉल करूँगा, मेरा नंबर मेरे दोस्त लोग कैसे रहेगा, इंशाल्लाह मैं उठाने की कोशिश करूँ। मैं यही बोलूँगा सुधरो। अल्लाह आपके जज्बे को कबूल करे, अल्लाह आपको इस्तेकामत दे, आपके दोस्त लोगों को भी राह हिदायत पर लाए। आपने जो बात कही ना माशाल्लाह कि जैसा महाबलेश्वर जाना है तो हम उठेंगे, ऐसा ही अभी मतलब जॉब की लाइफ है। अगर बॉस ने मीटिंग रख दी 4:30 AM की, 4:30 AM की बॉस ने मीटिंग रख दी, जरूरत वो बंदे की नहीं उठे, 2 मिनट लेट हो, 4:15 से आके ऑनलाइन बैठेगा कि अभी सर की जो है जूम पे मीटिंग होगी या इस पे मीटिंग होगी, वही मौज़िन बुला रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या और किससे मुलाकात के लिए? अल्लाह से। क्या वो बॉस बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? अरे बॉसों के बॉस है ना, और उसके अल्लाह बुला देगा, एंड वी खाली आओ मीटिंग, कामयाबी लेकर जाओ, कामयाबी, एंड वी आर गिविंग अ डेफ कॉल 5 मिनट, दैट 5 मिनट वॉज शैतान के 5 मिनट। ये हो रहा है नहीं हो रहा है? हमारी अगर फ़्लाइट है सुबह 5 बजे की, 6 बजे की एयरपोर्ट पे, हम 4 बजे से बोर्डिंग करना चालू कर देंगे कि अभी जाके मुझे प्लेन, हम 5 मिनट पहले नमाज के नहीं आ पा रहे। वाह सरल हयात दुनिया, तुम दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा चुनते हो ना, इस पर ही है जैसा। तो जैसे बिलाल भाई आपने कुरान की आयत पढ़े जिसका मफ़हूम बताया, हकीकत में हमने जो तरजीह दिया है वो सिर्फ यही दुनिया को दिया है, लेकिन वो बोलते ना कि छोटी सोच वाले ही रहते। हमको क्या अल्लाह देना चाह रहा है और हम इस पे है क्या लेना चाह रहा, मतलब गिनती में भी नहीं हो, वो तो मालिक है, क्या चीज़ देने वाला। सोचो ना कि अल्लाह से बड़ा रहमान कोई नहीं है, कि एक तो अल्लाह अपने को हर चीज़ दे रहा है बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, और खाली बोल क्या रहा है कि ये करो तो तेरे को ही देने का है, मतलब कि भैया नमाज पढ़, इससे बच उससे बच, और उसके बाद भी ये चीज़ जो तू इससे बचा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तेरी मज़ा चलेगी, एक्सट्रीम प्रो लेजेंड की चीज़ दूंगा इसके बदले तुझे। फॉर एग्जांपल अगर अभी तू ज़िना से बचेगा तो हूड़ दूंगा, अब भी तो हराम कमाई से बचेगा, छोटे घर में रहेगा, तो तेरे को अल्लाह ताला जन्नत में मोतियों के महल देंगे। तो मतलब सोचो कि एक आदमी, मैं तुम्हारे साथ साथ वही बता रहा हूँ कि मिसाल की बात है, राइट नाउ अगर मैं आपके समझे iPhone 11 है, ये ले रहा हूँ आपसे, आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं भाई रिटर्न में तेरे को 13 दे रहा हूँ ना, 11 ले रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, क्यों यार मेरा फ़ोन है, लेकिन तू देख तो मैं रिटर्न में क्या दे रहा हूँ, और वो हम देख रहे ही नहीं, देख ही नहीं, ले रहे हैं वो हमें नजर, खाली वही नज़र आ रहा है। अल्लाह हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, शैतान मरदूद से अल्लाह हिफाजत फरमा, और अल्लाह जो बातें हम कहते हैं सबसे पहले हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।
जो लड़का लड़की के ताल्लुक से एक बात थी जो ऐसी थी कि इंसान बोलता है ना कि मेरे को इस पर भरोसा है, तो लड़की को सबसे ज़्यादा भरोसा आज वो लड़के पे ही है, उसके माँ बाप से भी ज़्यादा जिसके साथ वो रिलेशन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान मफ़हूम और खुलासा है कि अगर मैं ट्रस्ट के लायक नहीं हूँ तो मेरे पास मेरा ईमान नहीं है। अल्लाह अकबर, सोचने वाली बात। इंसान तो पहले भरोसे के लायक होना चाहिए। अगर मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ तो मेरे में ईमान ही नहीं। और अगर मैं ट्रस्ट ब्रेक करता हूँ, मैं उसका प्रॉमिस ब्रेक करता, अगर मैंने किसी के साथ कुछ भी किया, जैसे आज के लड़का करता है ना कि मैं तेरे से शादी करूँगा, हालांकि नहीं करता हो, तो उसमें उसका रिलीजन ही नहीं है, मुनाफिक हो गया वो। अल्लाह, सोचने वाली बात है। तो ये किस पे क्या भरोसा कर रहे हो? तो ये सब चीज़ें मत करो यार, मैं तो यही बोलूँगा बस। और जो ये आखिरी जो हमारी थिंकिंग बन गई है ना कि अल्लाह ने हमारे पे इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाया, हम जिना कर रहे तो उससे अल्लाह को क्या तकलीफ़ है, हम किसी लड़की से मिल रहे तो उससे अल्लाह को क्या तकलीफ़ है, हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे तो उसमें अल्लाह को क्या तकलीफ़ है। माज़अल्लाह ऐसी चीज़ें आती है। मगर मैं आपको एक बात बता दूँ जिसकी दलील कुरान भी है कि ये जो हम आए ना दुनिया में, ये हमें अल्लाह ने अल्लाह के लिए नहीं भेजा। ये हमने जब गवाही दी थी ना आलम अरवा में कि अल्लाह जब पूछ रहा है कि अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो हम सब ने कहा कौलू बला, कि बेशक क्यों नहीं। फिर अल्लाह ने कहा कि फिर आज़मा लूँ तुम्हें, तो हमने कहा अल्लाह आज़मा ले, और फिर अल्लाह ने हयात ज़िंदगी में हमको भेजा है। ये आपने कहा ना अल्लाह ताला ने ये ज़मीन से पूछा, तो ज़मीन ने कहा अल्लाह ने, आसमान से पूछा अल्लाह ने, वो हम थे, हम इंसान, हम अल्लाह हमें तो आज़मा, और ये हमारे बोलने पे दुनिया में वही तो कि अल्लाह ये भी बताएंगे। लोग बोलते ना हमने कहा ये दिखाएगा तुमको, ऐसे जैसे हम रिकॉर्डिंग करते ना, ये रिकॉर्डिंग है, अगर ये सेफ रही तो आते साल जब तक टेक्नोलॉजी रहेगी महफूज रहने वाली, तो वैसा अल्लाह बताएंगे देखो ये आलम अलवा का मामला था, तुमने ऐसा किए। अभी लोग बोलेंगे कि आलम अरवा में हमको कैसा याद रहेगा, ये तो हुआ ही नहीं होगा। तो मैं सिर्फ एक सवाल साइंटिफिकली कि माँ के पेट में जो तुम 9 महीने थे, तुमको याद था तुम कैसे रहे हो 9 महीने? माँ को याद रहेगा, बाप को याद रहेगा, वो बच्चा बता नहीं पाएगा 9 महीने मैंने क्या किया हो। अरे तो ये चीज़ मतलब जो चीज़ तुम्हारे समझ में नहीं आ रही मतलब नहीं है क्या? तो वो आलम है, जब वो अल्लाह बताएगा कि देखो ये दुनिया से पहले तुम इधर थे, ये तुमने गवाही दी थी, तब इंसान की आंखें चौंधी हो जाएगी कि ये मैंने, और वो पॉइंट पे पछतावा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपनी दुनिया को सवारे अच्छे अमाल से संभालें। नहीं बिलाल भाई, बातें तो देखो जब ये सब पे करने जाए ना तो महीनों सालों लग जाएंगे, बातें ख़त्म नहीं होंगी ना कारगुजारी ख़त्म होंगी। ये सिर्फ जुड़ते इसके लिए कि जैसे मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई तो उसका एक चार्जर की ज़रूरत है ताकि आगे कम्युनिकेशन हो, तुम्हारे दूसरे मामला हो। एंड वी आर नॉट दी चूज़न वन, कि हम कोई चूज़ किए हुए, बस अल्लाह की रहमत से कुछ भी जो टूटा फूटा होता है हम करने की कोशिश करें, वो भी तुम्हारे मॉडर्न वे में इसके लिए करें कि बाबा इतना जब शर फैल रहा है तो थोड़ा बहुत खैर। हमने भी वही सोचा, और सब वी आर द सेल्फिश वन, हम सब यहाँ पे सेल्फिश है। ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे कि अब हमने इतने गुनाह किए और कर रहे और आगे कितने अल्लाह ही हमें बचाए, तो एटलीस्ट ये थोड़ा बहुत तो खैर का रहेगा। अगर इस वक्त मेरी मौत है और मैं अल्लाह की ही बात कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह वो तो उम्मीद है कि अल्लाह का नाम लेके मौत हुई। ये भी तो सोचो क्या यार, हमेशा अपन यही सोचते हैं अगर जीना करते हुए मौत हुई, चोरी करते हुए मौत हुई, तो ये भी तो सोचो कि नमाज की हालत में अल्लाह मौत हो रही, कितनी अच्छी बात है। कोई बयान दे रहा है, अच्छी बात कर रहा है, मौत हो रही, तबलीग कर रहा है, अल्लाह का दिन, कुरान की तिलावत, तो ये भी तो सोचो। बट नहीं भाई, हमें सोचना ही नहीं है। यहाँ पे जो जुड़ना होता है, जो बात होती है, तो इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर एक हदीस है बहुत अच्छी, जो मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, कि अगर आपकी बात से सब ने एक कोई हिदायत पाया, बात से सिर्फ आपने अगर कुछ बताए, सामने वाले ने हिदायत पाया, तो उसका रिवॉर्ड कितना आपको पता है? कि बहुत सारे कैमल, और कैमल कौन से? नॉर्मल कैमल ने, रेड कैमल, मतलब कि आज के ज़माने में जो बेहतरीन आला, उतने कैमल, और उसका काउंट नहीं बताए कि बहुत सारे कैमल के इंसान को वो मिल गए, कि खाली एक इंसान ने अगर हिदायत पाए अपने से। तो यहाँ पे हम लोग जो बोलने बैठे, किसी को कोई टॉन्ट नहीं, कुछ नहीं, सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यही बोलना है कि अपने माँ बाप को भी तकलीफ़ मत दो, सोचो कि तुमको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है,
कब्र में जाना है, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर गुनाह में ज़िंदगी गुजारूंगी तो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।